संसद के मानसून सत्र और बजट से पहले पार्लियामेंट हाउस में आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। बैठक में बीजेपी समेत 44 पार्टियों ने हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने की, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एआईएमआईएम, वाईएसआरसीपी और अन्य पार्टियों ने हिस्सा लिया। बैठक में कांग्रेस ने लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का पद मांगा। साथ ही कहा कि नीट मामले में लोकसभा में चर्चा हो। समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने यूपी कांवड़ यात्रा रूट की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का मुद्दा उठाया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया कि बैठक में जेडीयू ने बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा। वाईएसआरसीपी ने आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने की मांग की। इसके अलावा मणिपुर हिंसा, कश्मीर में आतंकी घटनाओं और एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर भी संसद में दुरुपयोग को लेकर इस बैठक में चर्चा की मांग की गई। केंद्र सरकार की ओर से बुलाई गई इस बैठक में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी नहीं आई। पार्टी के नेता डेरेक ओब्रायन ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को चिट्ठी लिखकर बताया कि उनकी पार्टी का कोलकाता में कार्यक्रम है, इसलिए बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। मीटिंग के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मैं सभी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अच्छे सुझाव दिए। आज हमारे ऑल पार्टी फ्लोर लीडर्स का बैठक हुई और इस बजट सेशन से पहले एक पारंपरिक हमारा बहुत उपयोगी चर्चा हुई। मैं सबसे पहले जितने पॉलिटिकल पार्टीज के पार्लियामेंट में फ्लोर लीडर्स हैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। उधर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि मीटिंग में कश्मीर में लगातार आतंकी घटनाओं को लेकर भी संसद में चर्चा की मांग की गई। लगभग वो सारे मुद्दे जो देश से जुड़े हैं, जनता से जुड़े हैं, महंगाई, बेरोजगारी, कश्मीर में लगातार आतंकी हमले, चीन द्वारा बलपूर्वक जो कब्जा किया गया है उस पर सरकार की कायरता, ये सारे मुद्दे वहाँ उठाए गए हैं। एक बात सर्वसम्मत से लगभग तय थी कि सदन को ज्यादा चलाना चाहिए, ये सरकार सदन से बचती है। उधर आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया गया। ईडी को जो ताकत पीएमएलए को लेकर दी गई है उसे वापस लिया जाए। जो दुरुपयोग हो रहा है विपक्ष के नेताओं पर, जिसकी सबसे ज्यादा भुक्तभोगी पार्टी आम आदमी पार्टी है, हमारे मुख्यमंत्री को जेल में डाल रखा है, शिक्षा मंत्री को जेल में डाल रखा है, स्वास्थ्य मंत्री को जेल में रखा है। ये सारा मुद्दा ऑल पार्टी मीटिंग में हमने सामने रखा कि विपक्ष के नेताओं पर जिस तरह से ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दुरुपयोग हो रहा है, इस पे सरकार ये पीएमएलए का जो एक ईडी को पूरी तरीके से दानवी ताकत दे दी गई है, इसको वापस लिया जाए और इन नेताओं पे जो कार्रवाई हुई है उसको ख़त्म किया जाए। दूसरा विषय बजट को लेके मैंने दिल्ली का और पंजाब का इशू भी उठाया। देखिए, बजट अभी आने वाला है, लेकिन पहले ही मैं बजट लीक कर सकता हूँ और दिल्ली के मामले में तो मैं लीक कर सकता हूँ। 325 करोड़ से ज़्यादा हम लोगों को नहीं मिलेगा। पिछले 9 साल से 325 करोड़ मिलता है दिल्ली में। लाखों करोड़ का टैक्स हम लोग देते हैं, लेकिन 325 करोड़ से ज़्यादा नहीं मिलता। वो मुद्दा उठाया। इसके साथ साथ जो आज की तारीख में एक बर्निंग इशू है कि आपने एक ऐसा फरमान जारी कर दिया जो हिटलर के शासन में होता था। यहाँ कोई नाजीशाही थोड़ी चल रही है। हिंदुस्तान में लोकशाही है, लोकतंत्र है। आपने आदेश जारी कर दिया नेम प्लेट लगाना होगा, तो मुसलमानों के खिलाफ जो दुर्भावना है वो भी है। इसके साथ साथ दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, इन सब की भी जो दुकानें हैं वहां से भी उनका भी धंधा बंद करने की कोशिश है। कोई वाल्मीकि ढाबा लिख लेगा, कोई जाटो ढाबा लिख लेगा, उसके यहाँ से कोई खरीदारी नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो भेदभाव को मानने वाले लोग हैं। इन्होंने तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया, रामनाथ कोविंद जी को शिलान्यास में नहीं बुलाया। ये तो वो पार्टी है। तो इसलिए ये जो फैसला है ये दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, आदिवासियों के खिलाफ है। दुर्भावना की राजनीति को खुलेआम और संविधान के खिलाफ है। बढ़ावा दिया जा रहा है। जो ये कहा जा रहा है कि भाई कांवड़ यात्रा से गुजरने की तरफ आपको नेम प्लेट लगाना पड़ेगा। हिंदुस्तान का इतिहास ही नहीं पता इन लोगों को।
जय श्री राम के झंडे बनाने वाले मुसलमान, देवी देवताओं के वस्त्र बनाने वाले मुसलमान, अमरनाथ और वैष्णो देवी की यात्रा में सहयोग करने वाले मुसलमान। तो आपको कुछ पता ही नहीं है, आप ऐसे ही देश को तार तार करने पे लगे हुए हैं। तो ये सारे मुद्दे उठाए गए हैं और जो छोटी पार्टियां हैं उनके लिए भी मांग की गई है कि भाई कम से कम उनके मेंबर को 7 मिनट 5 मिनट इतना समय जरूर बोलने के लिए दिया जाए। 0 आवर जो हम लोग उठाते हैं उस पर कार्रवाई हो, ये सारे विषय। और इसके साथ बैठक में शामिल हुए समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने भी अपनी पार्टी की तरफ से नेम प्लेट मुद्दे को लेकर ऐतराज जताया और इसको संसद में चर्चा में शामिल किए जाने की मांग की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में बीजेपी की जो पराजय हुई, उससे बीजेपी वहां बिल्कुल सन्निपात की स्थिति में पहुंच गई। वहां के नेतृत्व क्या कर रहा है, वहां की सरकार क्या कर रही है, उसे यही नहीं समझ में आता है कि देश के लिए अच्छा है या बुरा है। और इसलिए एक बार फिर वो कोशिश कर रहे हैं कि वहां धर्म के नाम पर एक बंटवारा हो, और इसलिए कांवड़ यात्रा के पथ पर नाम लिखने के लिए आदेश दिए गए। नाम आप जानते हो, नाम से मुसलमान पहचान लिया जाएगा। कोई उनकी दुकान से कोई खरीदेगा नहीं, खरीदेगा भी तो ये भी क्या गारंटी है कि उनका दुकान लुटने से बचेगी? ये क्या गारंटी है कि वहाँ दुकान पर खड़ा होने वाला व्यक्ति उसके जीवन को खतरा होगा नहीं होगा? ये किसकी गारंटी है? उधर बैठक में शामिल होने के बाद हरसिमरत कौर ने क्या कहा, वो भी सुनते हैं। देखिए, बहुत सारी पार्टियों ने इंक्लूडिंग श्रोमणी अकाली दल ने एक तो किसानों का मुद्दा रेज किया कि किसानों के साथ 4 साल पहले जो प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, वो शोभा नहीं देता कि प्रधानमंत्री के लेवल पे उनको वादा किया जाए और आज भी उनको धरने पे बैठना हो। तो किसानों के मुद्दों को एड्रेस करना चाहिए। और इसी के साथ चाहे देश में फैलते हुए ड्रग्स का इशू है, पानी कहीं पे फ्लड हो रहा है, किसान का उसका नुकसान हो रहा है। कई पार्टियों का एक राज्य में पानी के मुद्दे को लेके कुछ बोलते हैं, साथ के राज्य में जाके, जैसे हमारा SYL का मुद्दा है, तो SYL चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, पंजाब में बोलते हैं कि पंजाब का पानी पंजाब में रहेगा। हरियाणा में हमारे मुख्यमंत्री जाते हैं तो मुद्दा का स्टैंड कुछ और हो जाता है और अदालत में कोई तीसरा स्टैंड है। सो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा कि पानी का मुद्दा डिस्कस होना चाहिए ताकि सबका स्टैंड क्लियर हो और देशवासियों को पता लगे कि कौन सी पार्टी कहाँ पे खड़ी, ये दोगली राजनीति बंद हो। सो ये मुद्दा भी मैंने, और आखिर में मैंने ये भी रेज किया कि जैसे दूसरे पार्टियों ने कहा कि जांच एजेंसियां का मिसयूज़ हो रहा है, तो जहाँ पे मिसयूज़ हो रहा है ये पिक एंड चूज। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में हैं लिकर स्कैम में, वही स्कैम उन्हीं लोगों ने रूबरू सेम चीज पंजाब में करी और इसको पार्लियामेंट में मैंने रेज भी किया, मुझे अश्योरेंस भी दी होम मिनिस्टर ने, लेकिन उनको तो हाथ नहीं लगा रहे हैं पिछले 2 साल से। तो क्या साठगांठ उनके साथ है कि उनको हाथ नहीं लगाना, इनको जेल में रखना है? स्कैम एक ही है, नुकसान जैसे दिल्ली के एक्सचेकर में हुआ वही पंजाब के खजाने में भी हुआ, तो पंजाब के साथ ये सौतीला क्यों? नशा, इन पे चर्चा करने की मांग करी और नीट के अंदर एक दिन से अलग चर्चा कराई जाए, ये मांग भी हमने रखी। और अग्निवीर जो महत्वपूर्ण मुद्दा देश का, इसके लिए हमने आंदोलन भी किया था। इसमें रक्षा मंत्री जी को कहा कि मैं आपके साथ बात भी करी थी, आपने हमें आश्वस्त किया तो अग्निवीर को समाप्त करें और छोटी पार्टियों को भूलने का अवसर ज़्यादा दें। 377 0 ओवर के अंदर भी आप हमें मौका दें, जब डिमांड होती है उसमें हम लोग बोलते हैं, मंत्री जवाब नहीं देते, लिखित में जवाब दें।